अक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुरूपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रधानतया दो निष्ठा है, एक ज्ञान निष्ठा, एक योग निष्ठा। एक में सारा जगत स्वप्नवत है, मायामय है, जो कुछ दिखता है ये है नहीं। देखना और दिखना दोनों ही भ्रम है। तो यहाँ ये जो अलग मैंपन है, मैं ये हूँ, ये दृश्य को लेकर के ही है। तो इस साधना में मैं को मिटा देना है। दूसरी साधना वो कुछ सरल है, फल वही है। उसमें इस मैं को मिटाना नहीं है, मैं को भगवान का दास बना देना है। या तो मैं मेरा रहे नहीं, और या मैं भगवान का दास और भगवान के चरण कमल ही मेरे ये रहे। मैं दासत्व में परिणत हो जाए और मेरा ममता केवल भगवान के चरणों में रहे। कै ममता कर राम सो, कै ममता पर हेलु। तो दोनों में ही एक बात है, जगत के मोह का, जगत के हमारी दृष्टि में समझे हुए, जाने हुए, कल्पना किए हुए हानि लाभ का परित्याग करना पड़ता है। जहाँ जगत मायामय है, कल्पनामय है, स्वप्न के दृश्यवत है, वहाँ तो जगत का हानि लाभ कुछ है ही नहीं। जगत भगवद रूप है। और जहाँ हम भगवान के दास हैं, वहाँ हमारा जो कुछ भी होता है सारा विधान भगवान करते हैं। भगवान मंगलमय हैं, मंगल विधान करते हैं। इसलिए वो जो कुछ करते हैं वही ठीक है। अपनी दृष्टि से हानि लाभ का कोई प्रश्न रह नहीं जाता भक्त के लिए, दास के लिए। दास जो है वो तो भगवान के अनुगत है, अपने स्वामी के, प्रभु के अनुगत है। प्रभु उसके लिए जो व्यवस्था करेंगे वही व्यवस्था उसके लिए उचित और लाभजनक है। भगवान की हुई व्यवस्था से पृथक किसी और व्यवस्था की कल्पना उसके मन में नहीं आ सकती। ये
एक सिद्धांत समझ लेने का है कि जगत को मायामय कल्पना स्वप्नवत मानने पर भी यदि हमारे मन माने जगत के हानि लाभ हमें सुख देते हैं तो हमने जगत को कल्पनामय नहीं माना। और भगवान के दास होने पर भी हम यदि मनमाना अपना हानि लाभ समझते हैं और उसे प्राप्त या अप्राप्त करना चाहते हैं, तब भी हम भगवान के दास नहीं हुए। दास्य भक्ति में सबसे बड़ी समझने की चीज है समर्पण। दास्य भक्ति में सेवक का समर्पण है भगवान के प्रति। किस लिए? सेवा के लिए। भगवान की सेवा ही उसका स्वार्थ है, भगवान की सेवा ही उसका कर्तव्य है। भगवान की सेवा के अतिरिक्त किसी और लाभ की कल्पना उसके मन में नहीं है। यदि कभी सेवक के मन में अपने लाभ की कोई अलग कल्पना हो जाए, भाई इतनी मैं सेवा करता हूं, मुझे क्या मिलेगा, इस सेवा से मुझे क्या लाभ हुआ, इससे तो मेरे अमुक स्वार्थ में नुकसान हो गया, अमुक काम मेरा नहीं बना, इस प्रकार की अपने को लेकर अलग जहां कल्पना होती है वहां सेवामय जीवन नहीं है। सेवक के लिए तो बस एक ही बात है, सेवा कैसे बने। चिंता यदि कभी होती है तो सेवा में त्रुटि न हो जाए इस बात की होती है। चिंता यदि कभी होती है तो सेवा में त्रुटि हो गई ये समझकर होती है। अपना लाभ सेवा के सिवा कोई दूसरा भी है ये कल्पना उसके मन में नहीं होती। इसीलिए प्रहलाद ने भगवान से कहा कि भगवान, सेवा के बदले में सेवक को आप कुछ देना चाहते हैं तो ये क्या बात है। सेवक यदि सेवा की उसे वृद्धि मिले, सेवा में और अधिक अधिकार मिले, सेवा करने की और शक्ति मिले, सेवा करने का और बल मिले, ये तो ठीक है। पर किसी और चीज से, किसी और वस्तु से सेवक का स्वार्थ सधता हो, ऐसी बात यदि सेवक के मन में है तो सेवक ने केवल सेवा को ही अपना स्वार्थ नहीं माना, केवल सेवा को ही अपना जीवन नहीं माना। उसके जीवन में सेवा के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु का महत्व भी है, अन्य वस्तु की उसे आवश्यकता भी है, और वो अन्य वस्तु चूंकि वो सेवा ही करता है तो सेवा के बदले में प्राप्त करना चाहता है। वो रोटी खाए आपत्ति नहीं, पर रोटी इसलिए खाए कि सेवा करने की शक्ति मिलेगी। स्वाद के लिए, सेवा रहित जीवन बिताने के लिए शरीर की भोगार्थ शक्ति प्राप्त करने के लिए वो भोजन नहीं करेगा। सेवक का भोजन, शयन, संसारिक कार्य, पारमार्थिक कार्य जो कुछ भी वो करता है वो सब सेवा के अंगभूत करता है। तो यदि हमने जगत को मायामय स्वप्नवत माना तब जगत इस रूप में नहीं रहता, अतएव जगत के हानि लाभ का हम पर असर नहीं होना चाहिए। और हम यदि भगवान के दास हो गए तब भी हम पर जगत के हानि लाभ का असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा स्वार्थ तो, हमारा जीवन तो सेवा है, इसके सिवा किसी और हानि लाभ को सेवक जानता नहीं।
हानिलाभ यदि और कोई होते हैं तो वो प्रभु के संकेत से, प्रभु के विधान से, प्रभु के मंगलमय नियंत्रण में होते हैं और उनको प्रभु ही जानते हैं कब क्या होना चाहिए, कब क्या नहीं होना चाहिए। उस सेवक के लिए ये बात सेवक सोचने की शक्ति और समय नहीं देखता, क्योंकि जितना समय वो अपने लिए सोचेगा उतना समय सेवा से वंचित होगा। जितनी बात वो अपने लिए सोचेगा उतनी बात सेवा की बात सोचने से अलग होगी, तो जीवन सेवामय उसका नहीं रहा। हनुमान जी के लिए ये बात आती है कि हनुमान जी को अपने बल तक की स्मृति नहीं रहती थी। वो केवल एक ही बात सोचते थे, राम की सेवा कैसे हो, राम की सेवा कब हो। राम की सेवा ही उनके जीवन का सहज स्वभाव था। ये समझ लेना चाहिए कि सेवक यदि अपने लिए कोई अलग काम करेगा, अपने लिए सेवा का अंगभूत न बनाकर, तो उतना समय सेवा में से निकलेगा ना। उतना समय काहे से आवेगा और कहां से आवेगा? उतना समय सेवा से निकलेगा। और सेवक जब अपने मन में सेवा के अंगभूत न बनाकर किसी अपने लिए और बात को सोचेगा, तो उतनी देर तक सोचने वाला मन सेवा से वंचित रहेगा ना। तो सेवा से रहित समय और सेवा से रहित मन सेवक को सहन नहीं होता। इसलिए सेवक के मन में अपने हानि लाभ की चिंता नहीं रहती। वो अनन्य भाग और योगक्षेमम वहाम्यहम् ये दोनों साथ रहते हैं। जिसको अपनी चिंता नहीं, उसकी सारी चिंता भगवान को। उसकी चिंता का विषय केवल भगवान का चिंतन, केवल भगवान की सेवा। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाग भजन करने वाला हो गया, उसके बाद उसके पाप कौन भोगेगा? पाप भोगने के लिए भी तो समय चाहिए, मन चाहिए ना। तो सच्ची बात है, उसके पाप का भोग भगवान ही करते हैं। तो भगवान अगर न करना चाहे पाप का भोग, तो पापों को मिटा दे। भगवान में मिटाने की शक्ति, भगवान का ये कानून कि जो मेरे शरण में आ जाता है तुरंत उसके पाप नाश हो जाते हैं। न हो तो उन्हें भोगने पड़े, न हो तो पाप का फल वे भोगें। इसलिए मिटा उठाकर उसके पापों को आप भी नहीं भोगते, उसको भी नहीं भुगतवाते। ये भगवान का कानून है कि जब तक आदमी मेरे शरण में नहीं आता तब तक तो उस पर पाप रहते हैं और फल भोगने पड़ते हैं। जिस क्षण मेरे शरण में आ गया उसी क्षण ये नियम है कि उस शरण की महत्ता है कि सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख हुए जीव मोय जबहि, कोटि जन्म अघनासहि तबहि। तो भगवान उसको, जो सेवक होता है, उसको सब प्रकार से निर्भय निश्चिंत बना देते हैं। अतएव उसके मन में किसी वस्तु की आकांक्षा और अपने हानि लाभ की चिंता ये नहीं रहती। इसी का वर्णन किया 12वें अध्याय में भगवान ने, जहाँ भक्त के लक्षण बताए हैं, वहाँ उसका स्वाभाविक एक रूप बताया और फिर उसके लक्षण बताए। तो वहाँ साफ कहा कि जो जितने द्वंद्व हैं इनसे उस पर कोई असर नहीं होता। मानापमानयो तुल्य तुल्यो मित्रारि पक्षयो। मान अपमान में वो समान है, मित्र और दुश्मन में वो समान है, शीत उष्ण में वो समान है। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो ये न किंचित् अनिकेतः
स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। स्तुति निंदा में वो समान है, जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी में वो संतुष्ट है और उसके घरवर नहीं है। भगवान की सेवा में ही वो निवास करता है, घर में नहीं करता। माने घर वो जिसके घर का अभिमान हो, बोले ये कुटिया किसकी, अमुक महात्मा जी की। तो कुटिया में भी यदि अपनापन है तो वो निकेत है, उनका रहने का घर है। और कुटिया की जगह बड़ी जगह में भी अगर अपना घर न हो, अपना निवास न हो, तो वो अनिकेत है। घर में अभिमान न होना, ममत्व न होना ही अनिकेत होना है। तो वो जो सेवक है वो तो सेवा में निवास करता है, वो रहता है सेवा में, उसके अंदर रहती है सेवा। तो भगवत सेवामय, भगवत भजनमय जिसका जीवन होता है वो तो होता है भगवान का दास। और जगत की सारी माया से रहित जो भगवान में स्थित होता है, ब्रह्म में, वो होता है ज्ञानी। तो ज्ञानी के लिए भी जगत इस रूप में नहीं है, नहीं, और भक्त के लिए जगत इस रूप में नहीं, भगवान की लीला है। अपने को सुख दुख देने वाला, अपने को हानि लाभ पहुंचाने वाला जो जगत है, ये जगत तभी तक रहता है जब तक हम भगवान के नहीं हो जाते और जगत को भगवान की लीला नहीं देखते। तब तक ये जगत इस रूप में रहकर सुख दुख पहुंचाता है, मन में नाना प्रकार की कल्पनाएं उत्पन्न करके, अमुक स्थिति सुखदायिनी, अमुक दुखदायिनी, इस प्रकार की एक धारणा मन में, और वे अलग अलग, किसी को किसी बात में सुख, किसी को उसके विपरीत दूसरी बात में सुख। ये कल्पनाएं सारी करके आदमी नित्य नित्य दुखी रहता है, अशांत रहता है, व्याकुल रहता है, चिंतित रहता है, विषाद और भय से सना रहता है। इसलिए या तो इस जगत को जगत का अभाव कर दें माया समझकर, समझा जाए तो, और या अपने को भगवान के अर्पित करके भगवान का दास बना लें। या तो अहम रहे नहीं, और रहे तो भगवान का दास बनकर रहे, या तो ममता की कोई वस्तु रहे नहीं, और रहे तो भगवान के चरणार बिंद ही में ममता सारी आ जाए। ये दो निष्ठा हैं। इनमें से जिसकी रुचि जो जिसमें हो वो करे, परंतु जगत के दुखों से यदि बचना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो ये जगत के पदार्थों से, अवस्थाओं से कभी न मिली है न मिलेगी। हम कितनी चेष्टा करें, लौकिक, पारलौकिक, व्यष्टिगत या समष्टिगत, लौकिक पदार्थों से, स्थितियों से जहां सुख शांति हम प्राप्त करना चाहेंगे, वहां निराशा ही होगी। कभी भी किसी को आज तक लौकिक स्थितियों से, अवस्थाओं से, पदार्थों से न शांति मिली है न मिल सकती है। भगवान ने शांति के कई उपाय बताए। विहाय कामान यः सर्वान् उमा शरत निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। शांति प्राप्त करना हो तो ये उपाय करने चाहिए। शांति को कौन प्राप्त होता है? तो भगवान ने कहा कि सारी कामनाओं को जो छोड़ देता है, स्पृहा अपेक्षा जिसके मन में नहीं रहती, जो निरपेक्ष विचरता है, जिसके मन में ममता नहीं और जिसके मन में अहंकार नहीं, अहंकार और ममता से रहित
निष्प्रिय निष्काम पुरुष शांति को प्राप्त कर सकता है। तो या तो जगत मायामय हो जाए तो कहीं अहंकार, ममत्व, कामना, अपेक्षा, तृष्णा रहे नहीं, अथवा दूसरी उपाय भगवान ने बताई, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। या तो जगत को सर्वथा स्वप्नमय मानकर यहाँ की ममता, स्पृहा, कामना और अहंता से छूट जाओ, तब शांति मिलेगी। अथवा भगवान को परम सुहृद मान लो। वे परम सुहृद जो कुछ भी जगत में हमारे लिए करते हैं वो निश्चित निश्चित परम कल्याण करते हैं, तो शांति मिल जाएगी। अमुक अमुक वस्तुएं प्राप्त हो, अमुक स्थिति प्राप्त हो, अमुक अवस्था प्राप्त हो, अमुक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हों, तब हमें शांति मिलेगी। ये शांति की खोज सर्वथा अधूरी रहेगी। कभी किसी को भी जागतिक स्थितियों से, अवस्थाओं से, प्राणी पदार्थों से शांति न मिली है, न मिल सकती है, न मिलेगी। खोजें, और सारा जगत खोज रहा है, आज से नहीं अनादिकाल से। आखिर खोज खाज कर जब थक जाता है आदमी, तब वो साधना में प्रवृत्त होता है। साधना में प्रवृत्त हरेक नहीं होता। हरेक तो जगत में भ्रांत धारणा से सुख खोजता है ना। तो मनुष्यानाम सहस्रेषु कशियते सिद्धये, हजारों हजारों मनुष्यों में कोई एक निराश होकर जगत से, चाहे वो निराशा ज्ञान जनित हो और चाहे विराग जनित हो, निराश होकर इधर आता है। और जब वो आता है तो भगवान चाहे कृपा करके उसे इधर भेज दें, उसके सारे प्रयत्नों को असफल करके, और चाहे वो अपनी इच्छा से, अपने मन से, विवेक का आश्रय करके इधर आ जाए। ये निश्चित बात है, चाहे जब समझ में आवे ना आवे, सत्य जो है ये सत्य ही रहेगा। कोई उसको सत्य माने या न माने, सत्य समझे या न समझे, समझने वाले के बुद्धि के कारण से वस्तु का रूपांतर नहीं होता। उस समझने वाले के लिए वो वस्तु चाहे न मिले उसको। हमने यदि किसी हीरे को हीरा न समझा और जहर को जहर न समझा, तो हमारे न समझने से हीरा पत्थर नहीं हो जाएगा और विष अमृत नहीं हो जाएगा। वो तो जो है वही रहेगा, परंतु हम कहीं विष खाकर मर जाएंगे और हम कहीं हीरे को पत्थर समझ के फेंक देंगे। हम भले ही उससे वंचित हो जाएं या उससे लाभान्वित हो जाएं या उसका बुरा फल प्राप्त कर लें बेसमझी से, वस्तु तत्व जो है उसकी सत्ता उसी रूप में रहेगी जिस रूप में वो है। तो हम चाहे इस चीज को न माने कि भाई भोगों में सुख नहीं है, भगवान में ही सुख है। संसार के प्राणी पदार्थों में, अवस्थाओं में, स्थितियों में शांति नहीं है, भगवत चरणार विंद में ही शांति है। इस बात को हम चाहे न समझें, चाहे न स्वीकार करें, चाहे इससे विपरीत धारणा रखें, पर जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। जब कभी मनुष्य को शांति मिलेगी
तो या तो जगत को स्वप्नमय समझकर इसका परित्याग करने से मिलेगी, या जगत को भगवान की लीला समझकर भगवान का दासत्व ग्रहण करने पर मिलेगी। जब तक हम हानि लाभ की जागतिक दृष्टि से, भौतिक बुद्धि कौशल से सोचकर और यहाँ की हानि को मिटाने जाएंगे और यहाँ के लाभ को प्राप्त करने की सोचते रहेंगे, वहाँ तक नई नई हानियों का स्वरूप हमारे सामने आता रहेगा, नई नई हानियों की कल्पना हमारे मन में आती रहेगी और लाभ हमारा आगे से आगे सरकता चला जाएगा। ये हो तब ठीक हो, ये हो तब ठीक हो, ये हो तब ठीक हो। एक कमी का बोध निरंतर मन में बना रहेगा। कहीं पर भी अंतिम श्वास तक कोई भी जो केवल भौतिक पदार्थों से और भौतिक बुद्धि से सुख शांति प्राप्त करना चाहता है, अंतिम श्वास तक वो खोज में रहेगा, उसको मिलेगी नहीं, क्योंकि वहां है नहीं। जो वस्तु जहां है नहीं वहां से मिल नहीं सकती। तो संसार के जितने भी ये प्राकृतिक औपाधिक पदार्थ हैं, प्राणी हैं, ये सब के सब अपूर्ण हैं, अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं। तो जो वस्तु परिवर्तनशील है वो सम नहीं हो सकती, जो वस्तु अनित्य है वो सदा रह नहीं सकती, और जो वस्तु अपूर्ण है वो कभी पूर्णता का अनुभव करा नहीं सकती। अपूर्ण वस्तु नित्य कमी को हमारे सामने रखेगी। स्वाभाविक ये कमी है। परिवर्तनशील वस्तु निरंतर अपना बदलता हुआ रूप दिखाती रहेगी, स्थिति एक सी नहीं रहेगी। यहाँ की कोई वस्तु, अवस्थाएं, लड़के थे वो लड़कपन मर गया, जवान हुए, बूढ़े हुए, बीमार हुए, वस्तुओं का रूप बदला, स्थितियां बदली। आज धनी है कल गरीब हो गया, आज गरीब है कल धनी हो गया, आज स्वस्थ है कल बीमार हो गया, आज बीमार है कल स्वस्थ हो गया। तो परिवर्तनशीलता, अनित्यता और अपूर्णता ये प्रत्येक प्राकृतिक पदार्थ में सहज हैं। तो जो अनित्य है, जो अपूर्ण है और जो परिवर्तनशील है वो कभी सुखदायिनी स्थिति नहीं दे सकती। इसलिए जगत की प्रत्येक स्थिति हम भूल से मान लेते हैं कि अमुक स्थिति को जो प्राप्त हैं वो सुखी होंगे। कोई कम हैसियत वाला आदमी बड़ी हैसियत वाले संसारिक दृष्टि से अपने बड़ों को देखता है, जो बड़े माने जाते हैं, तो समझता है कि ये सुखी होंगे, इनके पास सारी स्थितियां अनुकूल हैं, संपन्न हैं। पर उनके पास जो प्रतिकूलताएं हैं, उनकी दृष्टि में जो कमियां हैं, वो कमियां हमारे पास तो नहीं है, पर उनके पास तो ढेर की ढेर है। जिस चिंता नल में हम जलते हैं उससे कहीं अधिक में वो जलते हैं। क्यों जलते हैं? ये स्वाभाविक बात है। जिन पदार्थों में वो हैं वो सारे पदार्थ, स्थितियां परिवर्तनशील हैं, अनित्य हैं और अपूर्ण हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार अनित्य, अपूर्ण और परिवर्तनशील जो वस्तु स्थिति पदार्थ हैं, प्राणी हैं, उनमें नित्य सुख शांति, पूर्ण सुख शांति की संभावना कभी हो नहीं सकती। अतएव कभी भी इनसे सुख शांति नहीं मिल सकती। अगर सुख शांति की चाह है और बुद्धि भगवान ने ठीक कर दी है, तो उसी मार्ग पर जाना होगा और उसी जगह पहुंचना होगा जहां सुख शांति है। हम न माने न चलें तो इससे वो न तो मार्ग दूसरा बदल देगा और न वो वस्तु स्थिति बदलेगी। जैसी जो है वैसी रहेगी, हम वंचित रह जाएंगे। इसलिए बुद्धि का ठीक होना, ठीक ठीक समझना ये आवश्यक है। बुद्धि की शुद्धि के लिए ही आराधना, सत्संग, स्वाध्याय, पूर्व के ऋषि मुनियों की वाणी का अध्ययन,
ये आवश्यक है, जिससे हमारी बुद्धि में जो विपर्य हो रहा है, हम जो बुरे को भला, पाप को पुण्य, हानि को लाभ मान रहे हैं, ये हमारी जो विपरीत बुद्धि है, इसी से प्रेरित होकर हम जगत में नए नए दुखों का, नई नई अशांतियों का आवाहन, निर्माण और आविष्कार कर रहे हैं। और इसमें हम अच्छा समझते हैं, तभी करते, नहीं तो क्यों करते।